गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सरल वाक्य पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अमित मेरा सहपाठी। अमित क्या है? उद्देश्य है। मेरा सहपाठी क्या है? विधेय है। तो अब हम संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक उपवाक्य समूचे बोधक से जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो समूचे बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग संयुक्त वाक्य में होता है और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग मिश्रित उपवाक्यों में होता है। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य समूचे बोधक से जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वह गांव चला गया क्योंकि शहर में कुछ काम नहीं था। तो यहाँ पे क्योंकि क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या योजक चिन्ह भी इसको कहते हैं। वह गांव चला गया। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। वह गांव चला गया, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। शहर में कुछ काम नहीं था, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। तो इनकी पहचान यही है। मैं बाजार गया था लेकिन ताजी सब्जियां नहीं मिली। मैं बाजार गया था स्वतंत्र उपवाक्य। लेकिन क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। ताजी सब्जियां नहीं मिली, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य। आप रोटी खाएंगे या चावल, तो इनकी पहचान क्या है? और, तथा, किंतु, परंतु, या, इसलिए, बल्कि, एवं, वरन, मगर, अन्यथा, अतः, ये संयुक्त वाक्यों की, अगर ये योजक चिन्ह होंगे तो आप संयुक्त वाक्यों की पहचान कर पाएंगे। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उस पेड़ पर चढ़ जो फल से लदा है, उस पेड़ पर चढ़ जाओ, ये प्रधान उपवाक्य। जो फलों से लदा, जो से लेके है तक आश्रित उपवाक्य। हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी संतान पढ़ लिख कर योग्य बने। हर माता पिता चाहता है। प्रधान उपवाक्य के से लेके बने आश्रित उपवाक्य। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा, आश्रित उपवाक्य, तो वहां ताला लगा हुआ था। वहां ताला लगा हुआ था, प्रधान उपवाक्य। इनकी पहचान क्या है? क्यों, के, क्योंकि, जो, वह, जिसे, उसे, जब, तब, वही, जिसे, यदि, तो, ताकि, यद्यपि, अगर, तो, जैसे, वैसे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, जितना, उतना। तो आप इनकी पहचान, ये व्यधिकरण, ये सब क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और जो ऊपर थे संयुक्त वाक्य के, वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। पार्टी शुरू होते ही वर्षा होने लगी। जैसे ही पार्टी शुरू हुई वर्षा होने लगी। जैसे ही पार्टी शुरू हुई आश्रित उपवाक्य, वर्षा होने लगी प्रधान उपवाक्य। परीक्षाएं खत्म होने पर हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। जब परीक्षाएं खत्म होगी, ये आश्रित उपवाक्य। हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे, प्रधान उपवाक्य। उसने एक काला कुलूठा सांप देखा। उसने एक ऐसा सांप देखा जो काला कुलूठा था। जो से लेके था तक क्या है? आश्रित उपवाक्य। उसने एक ऐसा सांप देखा, प्रधान उपवाक्य। वह कपड़े खरीदने बाजार गया क्योंकि उसे कपड़ा खरीदना था। क्योंकि से लेके था तक आश्रित उपवाक्य। वह बाजार गया, प्रधान उपवाक्य। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। दौड़ता हुआ कुत्ता मालिक को देखकर रुक गया। दौड़ते हुए कुत्ते ने मालिक को देखा और रुक गया, ये क्या है? और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये संयुक्त वाक्य की पहचान। किसान बीज खरीदने के लिए शहर गया। किसान शहर गया और उसने बीज खरीदे, ये और से जुड़ रहे हैं। वह सड़क पर जाकर टहलने लगा। वह सड़क पर गया और टहलने लगा। दोनों स्वतंत्र उपवाक्य। वह सड़क पर गया, टहलने लगा, और क्या है? योजक चिन्ह। इनकी पहचान आपने ये करनी है कि दोनों स्वतंत्र होते हैं। बारिश के शुरू होते ही सब अपने अपने घर में चले गए। बारिश शुरू हुई एवं सब अपने अपने घर में चले गए। वह खाना खाकर सोने चला गया। उसने खाना खाया और सोने चला गया। और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। उसने खाना खाया स्वतंत्र उपवाक्य, सोने चला गया स्वतंत्र उपवाक्य। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।